और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट पे चेंज लेके आ रहे हैं अपने मुफादात के लिए, या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए। आर्मी एक्ट में तब्दीली से इदारों को नुकसान का खदशा है। जो भी तैनाती हो मेरिट की बुनियाद पर हो, इदारे को मजबूत करे। नवाज शरीफ ने कभी मेरिट पर फैसले नहीं किए, वक्त आ गया है कि फैसले मेरिट पर हों। इमरान खान का जेहलम में हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हुए। हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तब्दीली का एतराफ़ कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में तस्लीम किया कि आर्मी एक्ट में तब्दीली ज़ेर गौर है। वज़ीर दिफा ने लिखा कि आर्मी एक्ट में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की रोशनी में की जाएगी। इमरान खान को मिलने वाली घड़ी कहाँ फरोख्त हुई? पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने तफसीलात बता दी। घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी ताजर को 5 करोड़ 10 लाख रुपए में फरोख्त की गई। शफीक ने दुबई के ताजर अवैस को 6 करोड़ 10 लाख रुपए में घड़ी बेची। उमर फारूक दुबई के ताजर अवैस के करीबी समझे जाते हैं। इस्लामाबाद का ताजर शफीक तो शाखाना का साबिक मुलाजिम भी रहा है। ये जो जियो ग्रुप है ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आज़ादी सहाफत नहीं है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, अगर ये दयानतदारी से सहाफत करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। बस बहुत हो गया। इमरान खान ने इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। कहा यह हर वक्त मेरे खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर देते हैं। उमर ज़हूर जंग और जियो के खिलाफ केस करूंगा। इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा तोशाखाना का सामान इस्लामाबाद में फ़रोख्त किया। रसीदें और तारीख तोशाखाना में मौजूद हैं। तोशाखाना से मुतल्लिक जब गवाही में जाएंगे केस खत्म हो जाएगा। नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची है। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी। 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में। खुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, उसको उसके बाद ECL से भी हटाया गया। जो ही शहजाद अकबर और रिजवान शहीद के खिलाफ एक FIR कटी, उसके फौरन बाद जो उमर ज़हूर है उसका नाम ECL से हटाया गया। उमर को घड़ी फरोख्त नहीं की। उमर ज़हूर मफरूर शख्स है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नॉर्वे से निकाला गया, दुबई आया, वहां भी केसेस का सामना है। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा उमर फारूक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जंग ग्रुप के खिलाफ लंदन में कार्रवाई होगी। उमर के 3 भाई नॉर्वे जेल में हैं। मुझ पर दोबारा हमला हो सकता है। इमरान खान ने खदशात जाहिर कर दिए। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की खातिर जान की भी परवाह नहीं। अमरीकी साजिश से पीछे नहीं हटा। मेरा बयान ताल्लुकात बेहतर करने से मुतल्लिक था, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हकीकी आज़ादी मार्च का 14वां दिन। मरकजी काफिला जेहलम पहुंच गया। आज दीना से शुरू होगा। असद उमर ने सरगोदा में सियासी ताकत दिखाई। आज खुशाब में मार्च होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से काफिले भी रवा दवा। शहर शहर नगर नगर लॉन्ग मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। है उसके मुताबिक ये मार्च चलेगा और इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता इसका इमरान खान साहब ऐलान फरमाएंगे कि पिंडी कब सब ने इकट्ठा होना है। उस डेट का हतमी ऐलान वो बरोज़ हफ्ता करेंगे। रावलपिंडी कब पहुंचना है? इमरान खान हतमी ऐलान हफ्ते को करेंगे। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ का अहम इजलास। हकीकी आज़ादी मार्च से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की गई। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर समेत मरकजी क़यादत इजलास में शरीक हुई।
बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफ़त पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज़ उठाता रहा। हकीकी सहाफ़त के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। हैं मिसाले अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम है उसकी आदत डरा रहा है, तो मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा है, और ये ईमान की ताकत की वजह से, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, तो मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफ़त पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज़ उठाता रहा। हकीकी सहाफ़त के लिए, इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, बोल को दुआ। शुएब शेख को कहना, हमेशा डटा रहा, हमेशा डटा रहे। इमरान खान का बोल न्यूज़ के CEO शुएब शेख के नाम खुसूसी पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि बोल ने लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज की। बोल खड़ा रहा, पाकिस्तान के अवाम बोल देखते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हकीकी आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत का फैसला। बार्सिलोना, लंदन, इटली के मुतअद्दिद शहरों में कप्तान की हिमायत में मुजाहरे। पाकिस्तानियों का इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करने के हक़ में नारे। कहा, मौजूदा हुकूमती पाबंदियाँ नामुनासिब हैं। हकीकी आज़ादी और जमहूरी अख्तार के लिए बोल की जद्दोजहद को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सलाम। बरतानिया, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, इटली में बोल की हिमायत में पाकिस्तानी सड़कों पर आ गए। हुकूमत से बोल पर बिला ज़रूरत बंदिशों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कहा, बोल को बोलने दिया जाए। कातिल कौन थे, बेटे को क्यों शहीद किया गया, तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई, बताया जाए। शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया। कहा, घरेलू खातून हूँ, कत्ल की किसी भी किस्म की तहकीकात से लाइल्म हूँ। रियासत की जिम्मेदारी है गवाहों को पेश करें। अमरीका पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। खुशहाल जमहूरी पुरअमन इत्तेहादी की हिमायत जारी रखने का आज़म। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा व्यानत पटेल की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका पुरअमन जनूबी एशिया और अफगानिस्तान चाहता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फिर एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। अहलिया समेत तलब कर लिया गया। दोनों को एंटी करप्शन पंजाब हेडक्वार्टर ने 22 नवंबर को तलब किया है। राना सनाउल्लाह पर 2 फार्म हाउसेज बतौर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। दोनों प्लॉट्स उनकी अहलिया को बिला मुआवजा बतौर रिश्वत दिए गए। बूरेवाला मुल्तान रोड चुन्नू मोड़ के करीब अलमनाक हादसा। तेज़ रफ्तार ट्रक की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला जारी। कोरंगी सनती एरिया के करीब फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने 2 पिस्तौल, छीने हुए मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में बड़ी करप्शन। 2 अरब रुपए से जायद की खुर्दबुर्द के इल्जाम में डिप्टी कमिश्नर मिटियारी अदनान रशीद गिरफ्तार।
SSP एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली। DC हाउस मटियारी में भी सर्च ऑपरेशन। वर्ल्ड T20 के फाइनल तक रसाई। पाकिस्तान की ICC रैंकिंग में 1 दर्जे तरक्की हो गई, चौथे से तीसरे नंबर पर आ गया। प्लेयर्स रैंकिंग में बाबर आजम की 1 दर्जा तरक्की, टॉप 3 में शामिल हो गए। और सिंध में सुनसान थिएटर्स की रौनकें बहाल करने के लिए आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की काविशों से हैदराबाद में 10 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद। फेस्टिवल सकाफती और माशरती मसाइल पर मुकामी फनकार स्टेज ड्रामा पेश करेंगे। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।